वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों को मिसलेनियस जीके के तहत कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल 3 और एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और रेलवे परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ बिहार सिविल कोड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का सवाल है, एक इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोस्टर स्कैन कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। यह अति महत्वपूर्ण सवाल ये जो पूछा जाता है। सीडी ऑडियो प्लेयर में किसका प्रयोग होता है? तो लेसर बीम का प्रयोग होता है। इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉडुलन। यानी दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम आवृत्ति मॉडुलन है। उसके बाद वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये कई बार आप परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये देखे होंगे आप। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और साथ ही साथ परिकिरणन इसका सबसे कम होता है, इसलिए सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये भी प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। कोल्ड स्टोरेज में प्राशीतक अमोनिया होता है, जबकि घरेलू फ्रिज में सीएफसी होता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्ड स्टोरेज में प्राशीतक जो है क्या होता है? तो अमोनिया होता है, जबकि घरेलू फ्रिज में सीएफसी होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एफएम में आवृत्ति होती है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, यानी कि एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की आवृत्ति 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। उसके बाद दूर संचार में माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। सीटी स्कैन में एक्सरे टेक्निक का प्रयोग, एक्सरे किरण का प्रयोग होता है। उसके बाद नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है, जो कि WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये आपका 45 डेसिबल है। उसके बाद मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 60 डेसिबल है। और टीवी प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम आवृत्ति आरोपण है। टीवी प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम आवृत्ति मॉडुलन या आवृत्ति आरोपण है। हैलोजन लैंप का तंतु जो है ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरा होता है, क्या भरा होता है? मरकरी और नियोन गैस। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या भरा होता है? तो मरकरी और नियोन गैस भरा होता है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान 133 केल्विन होता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक का नाम सिरेमिक ऑक्साइड है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक का नाम सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है किसने किया था? तो जीटी सीबोर्ग ने किया था। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीबोर्ग ने किया था। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। देखिए, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो कैसा होता है? तो नियंत्रित होता है। कभी कभी दे देगा नियंत्रित या अनियंत्रित, तो नियंत्रित होता है, ये याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होती है।
भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है। ये भी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है। उसके बाद में जो है 1998 में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। कितने परमाणु परीक्षण? 5 परमाणु परीक्षण। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक ये डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ये जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। इंटरनेट प्रयोग करता है ट्री टोपोलॉजी, यानी आपको यदि पूछा जाए कि इंटरनेट में प्रयुक्त टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी का होता है। वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज का होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्रास 64 बीट होता है। ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कुछ बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये देखिए चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन का शॉर्ट टाइप का नोट्स में आप लोगों को यह बता रहा हूँ कि ये आंदोलन जो है ये किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी को लखनऊ जाकर आमंत्रण दिया था कौन? राजकुमार शुक्ल दिया था। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। गांधी जी से मिलने का सलाह किसने दिया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। किस आंदोलन से संबंधित था? नील विद्रोह। ये 3/20 भाग पर, यानी कि हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे भूमि पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। गांधी जी पटना पहुंचे थे कब? ये देखिएगा 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को। और चंपारण कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 को। जसौली पट्टी गांव पहुंचे थे, ये भी बात याद रखिएगा। ये 3 कठिया व्यवस्था का समाप्ति का घोषणा कब किया गया था? तो 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को किया गया था। और इसके लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति बना था। ये रिपोर्ट अपना 4 अक्टूबर 1917 को सौंपा था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, याद रख लीजिएगा। और देखिए ये जो है ये चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो FG सलाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था? ये रांची में बनाया गया था, याद रख लीजिएगा। और इसमें कौन कौन थे गांधी जी के साथ? तो ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अग्नुग्रह नारायण सिंह और JB कृपलानी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं धारवाड़ चट्टानें बिहार के कौन कौन से जिले में पाई जाती है? तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका। इसमें धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। जबकि विंध्यन समूह की चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टान ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। क्वार्टरनरी काल की चट्टानें ये गंगा का मैदानी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा सर्वाधिक प्रखंड जो है किसमें है? 27 प्रखंड है पूर्वी चंपारण के अंतर्गत। और देखिए गया में देखिए 24 प्रखंड है, ये 4 अनुमंडल है। और देखिएगा सर्वाधिक ये पूर्वी चंपारण में 6 अनुमंडल है। पटना में 23 प्रखंड है और 6 अनुमंडल है। सबसे कम जिला भागलपुर प्रमंडल में 2 है, भागलपुर और बांका। पटना, मुंगेर एवं तिरहुत में 6 जिले हैं, ये भी याद रखिएगा। 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित और 19 मनोनीत था, कुल 43 सदस्य। प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर वेले थे। ये आपको पता होगा कि ये 67वीं BPSC में प्रश्न पूछा गया था कि बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार जो है ये आप करेंट मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था मैं आप लोगों को 9 से 10 मिनट में कराने का प्रयास किया। आप लगातार इस तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं लगातार जो है 10 मिनट में आपको 30 से 40 प्रश्न आसानी से करा दूंगा और ये सभी के सभी परीक्षोपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।